80 वर्षों से स्वाद और शुद्धता का संगम धनराज अचार मसाला आपके नजदीकी किराना स्टोर पर उपलब्ध है। अधिकृत विक्रेता संपूर्ण किराना शॉप, कालाखेत रोड नंबर 3, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9301712384। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 6 काफ़ी पॉश इलाका कहलाता है। यहाँ अधिकतर धनाढ्य वर्ग के लोग रहते हैं। मंदसौर शहर के बड़े बड़े सुंदर बंगले भी इसी क्षेत्र में हैं। पॉश इलाका होने के बावजूद यहाँ साफ़ सफाई और सड़कों की काफ़ी गंभीर समस्या है। यहाँ पर 3270 वोटर है और पिछली बार भाजपा लगभग 200 वोटों से यहाँ से जीती थी और पार्षद बने थे निरांत बग्गा। इस बार बीजेपी से नरेश चंदवानी, कांग्रेस से हेमंत विश्वकर्मा व बीजेपी से ही बागी मदन माली मैदान में है। मौके पर पहुंची आज हमारी टीम। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। वार्ड नंबर 6 में हम खड़े हैं, जहां से बीजेपी ने निर्मला नरेश चंदवानी पर भरोसा किया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हम चर्चा करते हैं सीधे उम्मीदवार से। मैम, स्वागत है आपका। आप उम्मीदवार बनी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड को लेकर के क्या सोच है आपकी, क्या बदलाव आप करना चाहेंगे? मुझे वार्ड क्रमांक 6 ने भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इस वार्ड क्रमांक 6 को मंदसौर के सुंदर, स्वच्छ और आधुनिक वार्ड के रूप में विकसित करूंगी, जिसमें आधुनिक सुंदर बगीचे, सीमेंटेड सड़कें और संपूर्ण वार्ड में स्ट्रीट लाइटें, हाई मास्ट लाइटें और आधुनिक रूप में विकसित करूंगी। और आने वाले 5 सालों में जो भी छोटी मोटी समस्याएं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। जय हिंद। हमारे साथ नरेश जी भी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। 10 साल आप पहले पार्षद रहे हैं, फिर बीच में गैप हुई, दोबारा पार्टी ने मौका दिया है। क्या तैयारी है, कैसा समर्थन? वैसे भारतीय जनता पार्टी सतत तैयारी में रहती है हर चुनाव की। और मंदसौर नगर पालिका के इस वार्ड में मुझे 2005 से 2010 के बीच में जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला था। और ये वार्ड 4 टुकड़ों के बाद में ये वार्ड क्रमांक 6 बना था। वार्ड नंबर 4 का टुकड़ा था, वार्ड नंबर 7 का, ऐसे 4 वार्डों से मिलकर जो परिसीमन हुआ था, तो एक नया वार्ड का सृजन हुआ था। और इसमें कई काम थे, कई समस्याएं थी। उस समय कच्ची सड़कें थी, अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ भी थी और अनेक कार्य थे। लेकिन उस संघर्ष को देखकर, एक प्रण लेकर मैंने उस समय काम किए और करोड़ों रुपए के विकास के कार्य किए होंगे। आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2005 से 2010 के बीच के प्रहलाद जी बनवार हमारे अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी की हमारी परिषद थी। हमने सबसे ज़्यादा वार्ड मंदसौर के अगर किसी वार्ड में काम हुआ है तो वार्ड क्रमांक 6 में हुआ। और यहाँ की सड़कें, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ की लाइट की व्यवस्था और जितनी भी समस्याएं थी उसे मैंने पूरा करने का प्रयत्न किया। यहाँ के बगीचे की बाउंड्री वाल नहीं थी। यहाँ पे पेवर, यहाँ पे पाथवे, यहाँ पे सीसी रोड और इवन के मंदसौर का पहला जो पेवर ब्लॉक रोड बना वो वार्ड क्रमांक 6 में ही बना था। हम इंदौर गए, इंदौर में पैटर्न देख के आए थे। मंदसौर नगर पालिका की टीम, माननीय प्रहलाद जी, उस समय के ई रावत साहब और मराठ जी, हम सब इंदौर गए और पेवर ब्लॉक का जो सिस्टम होता है हमने देखा। और विजय किराना से लेकर पामेचा जी का जो मकान बना हुआ उस पर हमने आमने सामने पेवर ब्लॉक लगाए थे। गीता भवन रोड को हार्डमिक्स रोड, जिसको मंदसौर का पहला रोड बना था, वो भी वार्ड क्रमांक 6 में हमने उस प्रोजेक्ट को इंदौर से लाए थे। तो विकास की और नया सृजन, नाली खरंजा, और ये तो जो समस्या आएगी वो तो आना है और वो करेंगे सी। लेकिन नया क्या दे सकते हैं वार्ड के विकास में? हम नया क्या कर सकते हैं आने वाले समय में? हम क्या नया करेंगे? तो इस वार्ड पे अच्छे बगीचे हों। यहाँ इस वार्ड में बड़े बगीचे लगभग 5-6 बगीचे हैं और जिसमें 2 बगीचे तो बहुत बड़े अच्छे, उनको मॉडर्न बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, लोग देखने आए, उसमें हट्स हो, उसमें कुछ देखने लायक हो। बागीचे की बाउंड्री वाल बना ली, पौधारोपण कर लिया, नहीं, कुछ सुंदर दिखने का लायक हो। इंदौर की तर्ज पर हम इस वार्ड को हम विकसित करेंगे, नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। ऐसी हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने अनुरोध पत्र और जो घोषणा पत्र किया है उसमें एक पॉइंट को लिया है। अच्छा, बीजेपी को ऐसी क्या चीज़ जान पड़ी कि कहीं ना कहीं उन्होंने मंडल अध्यक्षों को चुनाव में उतारा है? आप हो गए पूर्व मंडल अध्यक्ष को, संजय मुरड़िया हो गए, क्या स्थानीय कार्यकरता नहीं है भाजपा के पास? मैं इस वार्ड का निवासी हूँ और मैं पूर्व में भी यहाँ से पार्षद रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का अनारक्षित वार्ड का ये आरक्षण आया था, तो सभी कार्यकर्ताओं का और जनता का सभी का आग्रह था कि आप चुनाव लड़ें। और आप चुनाव लड़ें तो मतलब आपकी श्रीमती जी लड़ें। और मेरी पत्नी शिक्षित है, ग्रेजुएट है और सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहती है। नालचा माता मंदिर समिति, सेवा समिति के माध्यम से भारतीय हिंदू सभा में शुरू से ही काम करती है। और एक शिक्षित महिला
एक अच्छे से वार्ड संभाल सकती है, ऐसा सोच था सबका। तो हमने विचार करके और ये पार्टी ने कहा और पार्टी से हमने भी आग्रह किया, पार्टी ने हमारे आग्रह को माना और हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मैदान में है निर्दलीय के रूप में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सब अपना अपना काम करेंगे, सब लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। और मैं मेरी बात रखूँगा, मेरा काम जो हम श्रीमती निर्मला चंदवानी खड़ी हुई है, हम हमारी बात रखेंगे। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता का अपार स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और खोखले बातें थोथी बातें से कुछ नहीं होता है। विकास के काम विकास के आधार पे होते हैं। नगर पालिका परिषद 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का जनता के प्रति जनता का जो आशीर्वाद है पिछले 40 साल से है और आगे भी हमको मिलेगा, ऐसी पूर्ण उम्मीद है। जनता का अपार स्नेह मिल रहा है और आगे आने वाली परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और हम पूरी ताकत के साथ इस वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और बना के दिखाएंगे। ऐसे नरेश जी जिन्होंने बताया कि वार्ड में आरक्षण के मुताबिक इन्हें टिकट दिया गया है, पहले भी पार्षद रह चुके हैं और करोड़ों के विकास कार्य किए हैं। आगामी समय की भी योजना इनके द्वारा बताई गई है। चुनावी चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 6 में हम खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस ने कुसुम हेमंत विश्वकर्मा पर भरोसा किया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। चर्चा करते हैं सीधे। कुसुम जी, स्वागत है आपका। पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या तैयारी है, कितना समर्थन आपको मिल रहा है? मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर खरी उतरूँ और जो भी वार्ड की नाली रोड वगैरह की जो भी समस्याएं हैं उसको मैं पूरा करने की प्रयास करूँगी। और कुछ योजनाएं जो आपके द्वारा कि कुछ चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है? अभी तो हम जहाँ भी प्रचार के लिए जा रही हूँ सभी की समस्या यही है कि मतलब और जीतने के बाद है ना, नालियाँ ठीक नहीं होती, रोड ठीक नहीं होते, सबकी समस्या यही है। तो अभी जहाँ देखो वहाँ लाइट भी नहीं है, रोड पर समर्थन पूरा मिल रहा है, जनता सपोर्ट भी कर रही और परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार नया परिवर्तन लाऊं, उसके लिए बस कोशिश ही कर रहे हैं। हेमंत जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे चर्चा करते हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक बीजेपी वार्ड रहा है, कितना मुश्किल है और कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो सर ऐसा है कि समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि 15 साल 20 साल से बीजेपी ये लोग जीतते आ रहे हैं, पर इन लोगों ने क्या है अभी तक भी काम कुछ नहीं किया है और सब हवेली वालों को इन्होंने टिकट दिए इस बार भी। तो मुझे लगा कि इनको अगर वोट देंगे लोग तो वापस 5 साल कभी देख के वापस रिटर्न नहीं आएंगे। तो मुझे पार्टी ने मौका दिया है कुसुम विश्वकर्मा को, तो ये देखते हुए दिया है कि यार ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, कम से कम 5 साल में इसको पूरा परिवर्तन ला देंगे हम लोग। क्या कार्य योजना के वार्ड में आपको समस्या नज़र आती है, इसे दूर करने का प्रयास करेंगे? देखो, रोड नाली की समस्या तो हर वार्ड में है, इस वार्ड में भी बहुत सारी समस्या है और जितने भी गार्डन वगैरह हैं आप कंडीशन देख सकते हैं, कुछ भी उसमें प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला बार काम हमारा ये रहेगा नाली रोड की समस्या को सबसे पहले हल करना है। और जो खाली प्लाट आप देख रहे हैं ये हर कॉलोनी की समस्या है। इस वार्ड में भी क्या होता है कि अब नगर पालिका इसका भी टैक्स ले रही है, अपने प्लाट का भी। अब क्या होता है बहुत से लोग गंदगी डाल देते हैं, इन लोग चिल्लाते हैं कि आप साफ़ करो, पर ये नगर पालिका की समस्या है कि इसको साफ़ करना वो पैसा ले रहे हैं टैक्स का। इनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जितने भी ये प्लाट है आप देख रहे हो इसका पैसा नगर पालिका ले रही है, साफ़ करने की जवाबदेही नगर पालिका होती है। अगर आप इनको वापस बीजेपी को वोट देंगे ये समस्या खड़ी रहेगी। हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, हर खंभे पे CCTV कैमरे लगाएंगे अपने वार्ड में, क्योंकि जो भी सुरक्षा आम आदमी की रहेगी हर कोने पॉइंट पे कैमरे लगा के सुरक्षा दी जाएगी। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपकी चुनाव टिकट न मिलने से पहले जो पोस्टें हुआ करती थी बीजेपी समर्पित हुआ करती थी, बीजेपी का आप सारी चीज़ों को करते थे, सपोर्ट करते थे, टिकट मिलने के बाद आप बीजेपी के खिलाफ हो गए? बीजेपी और कांग्रेस का तो देखो अलग मैटर है, ये मैटर ऐसा अपने पार्षद चुनाव का है। इसमें आम आदमी को अगर टिकट दिया जाएगा तो आम आदमी खड़ा उतरेगा। और मुझे भरोसा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा किया, अगर मेरे को टिकट दिया है तो इस पर पूरी तरह से खड़ा उतरूँगा मैं। ये तो हेमंत विश्वकर्मा जिन्होंने बताया कि पार्टी ने इन पर भरोसा किया है और ये इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, वार्ड की जो समस्या है उनका भी निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 6 के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 6 में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, मनीषा मदन वाली, जो कि भाजपा से टिकट की मांग कर रही थी लेकिन नहीं मिलने पर निर्दलीय खड़े हुए हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं,
कैसी तैयारी चल रही है, आपको कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, वो तैयारी बहुत फूल फाट से चल रही है हमारी। और क्या समस्या आपको नज़र आती है, अगर आप पार्षद बनते उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे आप? वार्ड में कोई कार्य नहीं हो रहा है, सफाई, नालियों की सफाई नहीं है, रोड नहीं बने हुए अभी तक, और पार्षद बनूंगी तो मैं ये सारे कार्य करूंगी। मदन जी हमारे साथ मौजूद। मदन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप लंबे समय से, नहीं मिलने पर निर्दलीय खड़े हुए हैं, क्या समर्थन है, क्या तैयारी? पब्लिक का समर्थन यहाँ अच्छा है। वार्डवासी ही हमें चुनाव लड़ा रहे हैं, उनके सहयोग से और उन्हीं के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी जो भी इच्छाएं हैं, वो जो चाहते हैं, वार्ड के विकास को जो चाहते हैं, वो हम पूरा उनकी इच्छा अनुसार हम पूरा करके दिखाएंगे। और अच्छा समर्थन है हमें वार्ड का, और वार्ड वाले ही हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि आप कर रहे हैं? पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है, पार्टी ने गलत डिसीजन लिए हैं। जो यहाँ पर उम्मीदवार थे उनको ना देते हुए उन्होंने उन सबको नज़रअंदाज किया है। पार्टी के और भी उम्मीदवार थे, उनको नज़रअंदाज करके उन्हीं को रिपीट कर दिया है। वो उनके परिवार से तीसरी बार उन्हें टिकट मिला है। तो ये पूरा एरिया को कितना आप जानते हैं, कितने लंबे समय से निवास कर रहे हैं, और क्या योजना है, अगर आप पार्षद वाइफ बनती है तो क्या तैयारी रहेगी? इस पूरे जो वार्ड है, इस वार्ड में करीब हम बचपन से यहीं बड़े हुए हैं, बचपन से बड़े यहीं हुए हैं। और वार्ड के प्रत्येक घर से हमारा डोर टू डोर संपर्क है, प्रत्येक परिवार का व्यक्ति हमें जानता है। क्या तैयारी? और तैयारी पूरी तैयारी है। और वार्ड में जो कार्य आज तक नहीं हुए, काफ़ी टाइम से यहाँ कार्य अटके हुए हैं, ना रोड सही है, ना नालियाँ सही है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, सफाई व्यवस्थित होती नहीं है, लाइटें। पार्षद तो बीजेपी की थे ना इससे? जी, पार्षद बीजेपी के थे, लेकिन उनकी कहीं अनदेखी रही है, उनकी कहीं गलतियाँ रही है, तो विचार करने योग्य बात है ये। तो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्दलीय जिन्होंने प्रत्याशी ने फॉर्म भरा था, पार्टी संगठन के दबाव में आकर उन्होंने फॉर्म उठा लिया। ऐसे में आपने फॉर्म नहीं उठाया, क्या आपके पास किसी पार्टी संगठन का फ़ोन नहीं आया, या फिर आपने खुद ने फॉर्म उठाना उचित नहीं समझा? मैंने फॉर्म उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि यहाँ मुझे पूरा समर्थन है वार्डवासियों का। और मैं यहाँ वार्डवासियों के बीच रहता हूँ, उनके बीच जाता हूँ, एक ज़मीनी कार्य करता हूँ, जो उनके बीच हर प्रकार से संपर्क में रहता हूँ मैं। ये थे मदन वाले, जिन्होंने कहा कि लंबे समय से बीजेपी कार्यकर्ता है और टिकट की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर इन्होंने फॉर्म नहीं उठाया और वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं आगामी चुनाव में क्या होता है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए अखबार वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।